जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। स्वीकार करना चरणों में। एक और बात बतानी थी संगा जी, जो वो ब्लेस्ड आंटी मिली थी मुझे और मेरे को सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगते वक्त ये मैसेज भी मिला था कि वो यूनिवर्स से भेजा हुआ तेरे लिए फरिश्ता है। एक फरिश्ते को भेज रहा हूँ जो तुझे ब्लेस करेगा ज्ञान से और तेरे दिन बदलेंगे। और गुरुजी का आज मैसेज भी आया, मुट्ठी भर संगत वाला। शुक्राना गुरुजी, बहुत हिम्मत शक्ति बढ़ती है। बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे पता चलता है कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत हूँ। वो भी उस मैसेज के लिए भी बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं बता रही थी, वो आंटी जी थी, तो मैंने सोचा था मैं 10 बजे निकलूँगी, 11 बजे निकलूँगी, फर्स्ट डे है, चलेगा, जॉइन ही तो करके दिखाना है आज। फिर सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, मंडे से नई शुरुआत होगी। तो आज मैं बड़े आराम से उठी थी, सब कुछ बड़े आराम से किया था, तो मैं तैयार भी आराम से हो रही थी घर का काम खत्म करके। तो बिल्कुल जब मेरे चलने की बारी आई तो उन आंटी का, उन दिव्या आंटी का, जो गुरुजी का स्वरूप लेकर मुझसे मिलने आई थी मेट्रो में, उन आंटी का फ़ोन आता है और मेरे को विश करती हैं कि जब मैंने उन्हें कहा नहीं मैं अभी ऑफिस नहीं पहुंची हूँ आज इतनी लेट, मैंने कहा मैं ऑफिस जा रही हूँ आंटी जी, आपसे मैं मेट्रो में पकड़ लूँगी जब मेट्रो में बात करूँ। तो उन्होंने मुझे विश किया। तो ये बहुत बड़ा, मतलब पहली विश मुझे मेरे परिवार से भी पहले उन आंटी जी की मिली और वो गुरु स्वरूप में ही मुझे विश कर रही थी मेरी नई शुरुआत के लिए, नए ऑफिस के लिए। और बेटा जी करके बोल रही थी और पंजाबी बहुत बोलती हैं और बहुत टिपिकल पंजाबी बोलती है गुरुजी की तरह, जो आधी समझ आती है आधी भाव ही समझ लेती हूँ। भावना, दिल से दिल का कनेक्शन, वही सोलमेट वाली बात। और जब मैं घर से निकली थी तो एंजल नंबर की तो भरमार बाद में हुई है संगत जी। पहली मुझे 786 की गाड़ी मेरे घर के पास सड़क पर दिखी और मैं बहुत ही मन मन स्माइल किया कि हाँ मेरा सपना साकार होगा। ये 786 मेरे ज़िंदगी में बहुत बहार और अद्भुत चमत्कार लेके आता है। और पहला ही नंबर एंजल 786 का घर से निकलते ही मिला जब मैं गौशाला जा रही थी पूर्ण समर्पण के साथ कि नहीं आज ये सेवा करने के बाद ही मैं नई ज्वाइनिंग करूँगी। तो मैं बहुत ब्लेस फील किया और मेरा सारा दिन बिल्कुल अद्भुत, अनोखा और समय का पता ही नहीं चला नए ऑफिस में। और इतने अच्छे से जॉइनिंग होगी, सबसे मिलना होगा, सबने सिर्फ घुमाया, दिखाया, फिराया, पूरी रिस्पेक्ट मिली। और जो है कहा कि मंडे से शुरू करेंगे, आज आपका एंजॉय का दिन है, आराम से बैठो, आज कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो, सबसे मिलो और मंडे से आपको काम समझाएंगे और सब कुछ, मतलब। और मुझे एक अनोखी ब्लेसिंग ये मिली कि इस ऑफिस के बगल में भी एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है। वो मुझे शाम को पता चला, निकलते हुए मेरी नज़र पड़ी। तो मैंने पूछा कि ये मंदिर किस भगवान का है पर्टिकुलरली। कोई तो भगवान के नाम से होते हैं ना, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, साईं मंदिर। तो सिर्फ उसकी चोटी दिख रही थी और उसका मुंह बैक साइड था। तो मैंने सुबह तो दर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ मैंने कदम पहले रखने से पहले गणपति महाराज जी का आह्वान किया था और गुरुजी को थैंक यू किया था। उसके बाद ही कदम रखे थे मंदिर में, कदम रखे थे ऑफिस के गेट में। और बस उसके बाद जब मैं शाम को निकलते हुए कलीग के साथ पूछा, आने जाने हर तरह की कंपनी अपने आप ही मिल गई, बन गई, मेट्रो में भी और मेट्रो के गेट तक भी सभी अच्छे लोग मिल गए हैं, साथ आना जाना। और 15 मिनट में ही इतना साथ सबका मिल रहा है, ये सब चमत्कार हो रहा है। वेल सेटल्ड, जैसे सब सारी गोटियां पहले से गुरु सरकार
मल्लिकार्जुनी बिठाई हुई हों, बस तू मौज कर हर बात में ऐसे दिल से निकल रहा था। शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा, आसमान से भी बड़ा शुक्राना हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए, जो मैंने आज फुल डे एक-एक चीज़ ब्लेस फ़ील की और पता चला वो शिव जी का मंदिर है। तो मैं मंडे को ज़रूर दर्शन करूँगी, टाइम से जाऊँगी, टाइम से 10 मिनट पहले जाऊँगी, मंदिर में भी हाज़िरी लगाने को मिलेगी। मैं देखना चाहती हूँ अंदर से वो मंदिर भी, और वो मेरे गुरु सरकार का ही मुझे ब्लेस किया हुआ है सब कुछ। शुक्राना गुरु पिताजी, कबूतर रूप में आपने पूरे रास्ते साथ दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन गुरुजी, आज भी बटरफ्लाई के 1 तारीख से लेके आज 9 तारीख हो गई है गुरु पिताजी, एक भी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए हैं, और अनोखी-अनोखी चीज़ें भी मिली जा रही है, दर्शन भी हुए जा रहे हैं, जैसे कि आपने स्वर्णा को एक-एक पौड़ी और ऊँचाई पर ले जाते जा रहे हो, और जो पहली शुरुआत कनेक्ट होने की ब्लेसिंग्स थी वो पीछे रहती जा रही है। शायद वो जिन्हें ज़रूरत है आप उनको दे रहे हो गुरु पिता, और मेरी जो औकात आपने इतनी बढ़ा दी है कि मुझे 786 के एंजल नंबर्स, ट्रिपल की ब्लेसिंग और 4 टेट्रा नंबर्स की ब्लेसिंग से भरपूर करते जा रहे हो, पंखों से करते जा रहे हो, तोते की आवाज़ इतनी ज़्यादा सुनवाते हो। एक नए साल पे जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी थी, मुझे घंटियाँ बजने की आवाज़ें आपने सुनाई साक्षात। जब मैंने पहली नज़र में सूर्य देवता के दर्शन, उन्हें आराध्य दिया और दर्शन करने चाहे उगते सूरज के, तो शुक्राना गुरुजी, आप बहुत अच्छा ब्लेस कर रहे हो हर समय, हर पल। प्रकृति का साथ महसूस हो रहा है, आपका साथ महसूस हो रहा है, निकिता माई का हाथ साथ महसूस हो रहा है, 33 कोटि 64 योगिनियों का विशेष आशीर्वाद मिल रहा है, सभी कुल देवी देवताओं से ब्लेसिंग मिलती नज़र आ रही है, पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझसे कनेक्टेड अटैच्ड सभी जन की दुआओं का असर दिख रहा है। जन्म देने वाली माँ की स्पेशल ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। थैंक यू गुरुपिता, थैंक यू गुरुपिता, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और ये सब सिर्फ़ सिर्फ़ आपके मिलने की वजह से मेरे जीवन में बहार लगी है मौजों की। इन मौजों को बनाए रखना गुरु पिताजी, हृदय से धन्यवाद है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना करने के बाद ही मैं खाना खाना चाह रही थी, और बस इसीलिए गुरुजी, आज का दिन मेरे लिए ज़िंदगी का यादगार बन गया। मैंने बहुत सारे एंजल नंबर के फ़ोटो भी क्लिक किए, वो भी शेयर करूँगी प्राची आंटी जी को, और बहुत अच्छे लोगों से मिलना हुआ, सेवाएँ मिली, दान पुण्य मिला करने को, गौ सेवा मिली, हर बात के लिए शुक्राना गुरु पिताजी। ऐसा ही जीवन मैं माँगती थी आपसे, सोचती थी, और वही नए साल में मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत ब्लेस फ़ील कर रही हूँ गुरु पिताजी। शुक्राना, 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 इन सेवाओं को मेरे जीवन में बनाए रखना गुरु पिताजी। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल को मंजू आंटी के यहाँ गद्दी पे बुला के आशीर्वाद दिलाने के लिए, स्पेशल फूल सेवा हस्बैंड अंकल से लेने के लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना। मंजू आंटी बहुत प्यारी स्माइल दे रही थी, इतने सारे फूल देख के, और हर रंग के फूल लाए थे, और पीले रंग के फूलों का तो बहुत बड़ा बुके लाए थे आपके जोड़ों पे मैंने रख दिया था, और फूल इतने थे कि मंजू आंटी पूरे हफ्ते उन्हें आपकी गद्दी पर सजाती रहेंगी, महकाती रहेंगी, जैसे मैं लगी रहती हूँ सेवा में। शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताश्री के चरणों में स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी सात संगत को मेरा बहुत बड़ा जय गुरु जी। हृदय से नमन करती हूँ गुरु श्री के चरणों में, और अपनी प्यारी प्यारी संगत को भी हृदय नमन। जय गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में बहार बनकर आए हो, और इस बहार को, मौज को बनाए रखना गुरु पिताजी। इसी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल 9 तारीख को मैंने घर के पास नए ऑफिस में जॉइन किया, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने हाथ पकड़ा के जॉइन कराया मुझे, और मुझे बिल्कुल इतनी दूरी पे बिठा दिया मालिक ने, 15 मिनट जाने के बाय मेट्रो, और 15 मिनट में आने के, और जहाँ 5:30 छुट्टी हुई, वहाँ पौने 6 के बीच में आप घर के अंदर होते हो। और कहाँ मैं
6 बजे ऑफ़िस से वॉक करते हुए मेट्रो तक जाती थी नेहरू प्लेस से। 6 मुझे वहीं बजते थे और फिर नेहरू प्लेस से 3 मेट्रो चेंज करके मैं घर आती थी। गुरुजी, आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या को क्षण भर में छोटा करके ख़त्म ही कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के दिखाए चमत्कार है। बताती हूँ कैसे। पहले शुकराना कर दूँ। गुरुजी अपनी फ़ौज के साथ व्हाइट कबूतरों के रूप में 15-20 व्हाइट है और 10-15 उसमें ग्रे कलर के कबूतर हैं। पूरे ग्रुप के साथ, फ़ौज के साथ मेरे सिर के ऊपर से गए हैं। शुकराना गुरुजी। और एकदम से भाव मेरे अंदर आया सत्संग शेयर करने का, जैसे गुरु पिता ने कराया हो। मैं अभी हमारे यहाँ शनि मार्केट लगती है, आज मेरा छुट्टी का दिन है। मैं मार्केट से आई हूँ और आपको बताती हूँ, मार्केट से आते-आते मैं अचानक अपनी संगत आंटी के पार्लर में आईब्रोज़ बनवाने गई, क्योंकि कल गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग एनुअल हमने रखा हुआ है। और वहाँ देखती हूँ कि गुरुजी का टेंट अभी से लग रहा है और इतना सुंदर पिंक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में न्यू ब्रांडेड, और इतना खिल रहा था गुलाब के फूलों, वो कमल के फूलों की तरह, बिल्कुल कमल की पत्तियों जैसा। शुक्राना गुरुजी। आज ही अपने टेंट के स्थान के दर्शन करा दिए कि कल आप वहाँ पर आने वाले हो सारी साथ संगत का आशीर्वाद बरसाने। थैंक यू गुरुजी। और मेरी जो संगत आंटी फ्रेंड है वो वहीं पर खड़ी हुई थी टेंट में, और उन्होंने एकदम बोला, पहली हाजिरी मेरी लग गई, दूसरी तेरी लग गई। और मैंने कहा मुझे पता नहीं था, मैं तो आपके पार्लर आई थी और इस बार पहली बार था कि टेंट एक दिन पहले ही लग रहा है। और आज की सुनहरी सुबह निकली, इसको देखकर बड़ा खुशी हो रही है कि कल भी इतना ही सुनहरा दिन लाना गुरु पिता। और हम जो सारे सेवादार मिलकर सेवा कर रहे हैं और आपको नए साल पर बड़े हृदय से बुला रहे हैं, और सब अभी शिरडी दर्शन करके कल ही लौटे हैं, इतने थके हुए हैं। और मैं वर्किंग हूँ, सिर्फ मैं मैं ही जो है इन ग्रुप में हर जगह नहीं जा पाती हूँ। किस्मत वाली तो इतनी हूँ कि इतने इनविटेशन गुरु सरकार जी के ज़रिए मिलते हैं, हर जगह की यात्रा के, हर जगह की सेवा के, हर जगह के सत्संग के, लेकिन वर्किंग होने की वजह से मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। और कल तो मेरा भी ब्लेसिंग भरा दिन था, गुरुजी ने मुझे नई स्थान, नई जॉब ब्लेस की, और शुक्रवार का शुक्राना मेरा वसूल हुआ। संतोषी माता के रूप में गुरु पिता को चरण स्पर्श करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो उपाय उन्होंने शुक्रवार के मुझे बताए, सत्संग के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए, टैरो रीडिंग के ज़रिए, वो सब मुझे फले। वो मैंने दोनों तीनों चीज़ें की और मुझे शुक्रवार के दिन ही करनी थी। जैसे कि मैं रिपीट कर देती हूँ, ताले का उपाय किसी संगत ने शेयर किया था, और मेरी जैसे ये 1 महीने से एप्लीकेशन चल रही थी, होता-होता लग रहा था काम और एकदम से रुक रहा था, और अचानक गुरुजी के ज़रिए मुझे किसी संगत आंटी ने ये उपाय भेजा, और कुदरती उस दिन था भी शुक्रवार। मैंने तुरंत सोच लिया कि शाम को उतरते ही पास में ही लॉक बेचने वाले की, इलेक्ट्रिशियन की दुकान भी थी, और मेरे माइंड में एकदम माइंडसेट बन गया, मैं ऐसे-ऐसे करूँगी। मैं जाके वहाँ से छोटा-सा ताला लिया और उसको लॉक करके अपने हाथों से और शिवलिंग पे चढ़ा दिया, ये बोलकर कि जो भी बाधाएँ आ रही है अब उन्हें आप अनलॉक कीजिए, खोलिए और काम बनाइए। और पूरे श्रद्धा से मैंने ये उपाय करा और चुपचाप करा और करके आ गई थी। और गुरुजी पे तो मेरा सबसे पहला प्रथम विश्वास अडिग रहता ही है कि ये देर लग रही है तो उतना ही अच्छा भी होगा। क्योंकि मैं बताती हूँ संगत जी, मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को जनकपुरी, पंजाबी बाग, राजौरी या ऐसे 4-5 जगहों की ऑप्शन पता थी कि वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन उससे भी बेहतरीन गुरु पिता ने किया, मुझे टैगोर गार्डन भेजा गया है, जहाँ इतना कन्वीनिएंट है ना, तो और सब जगह छोटी-सी दूरियाँ तो बराबर है, लेकिन 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती हैं। और जो हमारा डिवीज़न ऑफ़िस है वो काफ़ी अंदर वॉक पे जाके बना है, लेकिन ये वाला एक ही सीधी घर से मेट्रो जा रही है, ये कन्वीनियंस है। दूसरी उतरते ही एक ही पतली सी गली से ही सीधा डिवीज़न अंदर खुलता है सेंट्रल मार्केट में, और वहीं पर ऑफ़िस है, वॉकिंग सिर्फ 5 मिनट की है। और शुक्राना उसके लिए गुरुजी, ना कोई रिक्शा, ना कोई खर्चा, और अपने आराम से पहुँच जाओ, आराम से आ जाओ। और साथी भी टीम इतनी अच्छी मिली है, सब आने-जाने के साथी भी मिल गए हैं सेम मेट्रो के। बहुत शुक्राना, नेचर भी सबका अच्छा लगा, ऑफ़िस भी बहुत अच्छा लगा, बॉस भी बहुत अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा। जब मैं कल गई तो मेरे अंदर यही उम्मीद थी, बस गुरुजी अब डिवीज़न अच्छा दे देना, बॉस अच्छा दे देना, एनवायरनमेंट अच्छा दे देना, साथी जिनके साथ बैठकर काम करना है वो अच्छे दे देना। और बॉस तो बहुत ज़रूरी है और काम तो बहुत ज़रूरी है, और ऐसा ही हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कल से। और एक तो मेरे गुरुजी का एनुअल सत्संग आ रहा है, डबल 1 मतलब 11 तारीख का है और
1 की ब्लेसिंग लेके आ रहा है। डबल 11/1 जनवरी का महीना है और गुरुजी थैंक यू सो मच। कल बहुत ही शुभ दिन मैंने सुना कि कल के दिन मतलब तिल तिल पूजन भी कुछ बहुत बड़ा वो शुभ दिन भी है। और आंटी जी भी जो हमारा सारा सत्संग की ग्रुप हेड है, ऑर्गेनाइज करती है, वो खुद एक टैरो रीडिंग का काम करती हैं, टैरो रीडर है। और काफ़ी मतलब इंडिया के और इंडिया के बाहर के उनके बहुत क्लाइंट्स हैं। और वो उन्होंने ही डेट निकाली थी और हमेशा वही निकालती हैं शुभ मुहूर्त। और उस पे हम सबकी राजीनामा पूछकर ये सत्संग रखा जाता है। तो बहुत ही बेस्ट साबित होता है, बहुत सुकून मिलता है जब पूरा सत्संग कामयाबी के साथ होता है। और सब भर भर के झोली भर के खुशियाँ ले जाते हैं, गुरु सरकार की आशीर्वाद लेके जाते हैं, लंगर चख के जाते हैं, तो हमारे दिलों को सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। और एक से बढ़ के एक नगीने हैं हमारे संगत परिवार में, जो हर तरह से तैयार रहते हैं कि कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, सब खुलकर होना चाहिए, सादगी से होना चाहिए, लगन से होना चाहिए। और जिससे जो सेवा बने खुली छूट होती है। और सारे ही प्यारा बोलने वाले हैं, मीठा बोलने वाले हैं और जान लगा देते हैं सेवा देने में, करने में, कराने में। और तो और उनके कनेक्टेड परिवारजन, परिवार के सारे बच्चे, सब हम लोग एकत्रित होकर खूब अच्छे से करते हैं। तो हृदय से बहुत बड़ा धन्यवाद गुरुजी, आसमान से भी बड़ा धन्यवाद कि इतना प्यारा परिवार भी दिया है। और अभी मेरे को अभी ही टेंट के दर्शन करा दिए, मेरी हाजिरी लगा दी। मुझे नहीं पता था, ग्रुप में मैसेज डला था कि आकर मिलना है सबको, कल सत्संग एकदम से बिजी हो जाएंगे सब तैयारी में। तो आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे और मुझे पहले ही गुरुजी ने बिना बुलाए खींच के बुला लेते हैं और 2-4 संगत से वहीं पे मिलना हो गया, हाजिरी भी लग गई, डिस्कशन भी हो गया, ड्यूटी भी पता चल गई, ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है हमारे गुरुजी का। जो आज्ञा होगी वो मैं, जबकि बोलती सारी संगत यही है कि जो मिलेगी सेवा वही कर लेंगे आप, फिर भी ड्यूटी तो ड्यूटी लगती है। तो देखो गुरुजी जो भी सेवा दे, चाहे वो रंगोली सजाने की सेवा दें, चाहे दरबार सजाने की सेवा दें, चाहे लंगर सर्व कराने की सेवा है, चाहे प्रसाद सर्व कराने की सेवा, नाश्ता पानी, बहुत सेवा होती है, लाइन लगवाने की, टीका लगवाने की, आरती थाली, आप तो संगत परिवार सब कुछ जानते ही होंगे। तो बस हम जो गुरुजी के 11 प्यारे हैं वो जी जान लगा देते हैं सेवा में। ये सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कल भी मुझसे सत्संग शेयर करवाएंगे संगत परिवार में, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि मेरा ट्रांसफ़र इतनी पास हो गया, ये अचानक से हुआ है। और संगत जी एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब मैं बहुत टेंशन में लास्ट स्टेज पे वहाँ पर बैठी थी, एचआर में गई थी 6 तारीख को, तो 5 तारीख को सॉरी, तो मेरे को ये लगा था कि जब इन्होंने बोल दिया कर देंगे तो ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। और ऐसे बहुत टाइम से चल रहा था, 1 महीने से। उस दिन 5 तारीख को अति हो गई और 3 बजे गुरुजी ने जैसे मुझे हिला के और हिम्मत भर के, शक्ति भर के एकदम कुछ देवी माँ बना के एकदम से भेज दिया। और मैंने जाकर सीधा उनके सामने खड़े होके बोला कि आपको करना है तो कर क्यों नहीं देते हो। तो मुझे पता और मैं उनसे बोल बाल कर सब आ गई। और उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, हम आपका जो है पंजाबी बाग या टैगोर गार्डन में से दोनों में से एक जगह करेंगे। मैंने कहा जहाँ करना है करिए, लेकिन कर दीजिए प्लीज़। और मैं बहुत अच्छे से समझा के, बोल के और फिर से अपनी परेशानी सुनाकर और आ गई थी कि अगर सैलरी नहीं बढ़ा रही हो, ये लास्ट है, अब मैं नहीं रुकूंगी। अब मैं 2 महीने ऑलरेडी यहाँ लगा चुकी हूँ, अब तीसरे महीने में नहीं फाइनेंशियली खर्चा करूँगी अपनी जेब से। और उसी सैलरी पर अगर मुझे करना तो मैं घर के पास से जॉब करूँगी, आप मेरा कर दीजिए बोलकर मैं आ गई। जो मुझे गुरु, और मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर और गणेश भगवान जी से हिम्मत शक्ति लेकर, बजरंगबली माता रानी जो बैठे हैं वहाँ रिसेप्शन पे, उनसे पावर लेकर गई थी। और बोल बाल कर जैसे गुरुजी ने मुझसे सब बुलवाया वो बोलकर आ गई थी। और जब मैं आई तो संगत जी मैं लिफ्ट की तरफ जा रही थी अपने सेकंड फ्लोर पे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एकदम से वापस मुड़ने की आई और मैं मुड़कर माफ़ कीजिएगा, रिसेप्शन पे लगे सोफ़ों पर बैठ गई कोने में। और ये सब अपने आप हो रहा था और बड़ी सोच विचार कर रही थी कि जो मैं बोल कर आई, उन्होंने जो बोला, ऑप्शन दिए, कैसे होगा, क्या करेंगे, मेल करेंगे, परमिशन लेंगे, अप्रूवल लेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सब क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे थे। तो 2 लोग आके मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, बिजनेसमैन। ज़्यादा पार्टीज आती रहती हैं वहाँ बड़ी बड़ी, जिनके बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। वो पावर सप्लाई का ऑफिस है, तो पावर लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स की। तो वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो उनमें से एक बार बार बोल रहा था, अरे जब ये काम आज हो जाना था तो क्यों टाइम लग रहा है,
तो दूसरा बोल रहा था, "अरे बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, कल नहीं तो परसों पक्का ये काम हो जाएगा।" एकदम से मेरे कान खड़े हो गए और मैंने कहा कि कल नहीं तो परसों, परसों मतलब 7 तारीख, 7 तारीख मतलब गुरुजी का पहला जनवरी का मेरा सत्संग, दीप्ति आंटी का, और 7 तारीख गुरुजी की ब्लेस की हुई नए साल की। अच्छा गुरुजी आप 7 तारीख को मुझे ब्लेस करना चाहते हो? ऐसे करके मैं अपने मन को समझा के जाने लगी तो लिफ्ट के पास एक और अनजान व्यक्ति था, उसने भी सेम चीज़ बोली। तो मेरे को और कन्फर्मेशन हो गई और मैं एक विश्वास के साथ कि हाँ, अब मेरे काम में ज़्यादा देर नहीं है, वो लास्ट स्टेज पे है, और मैं चली गई। और संगत जी एग्ज़ैक्टली ऐसा ही होना था। उससे पहले की मैं बताती हूँ कि 7 तारीख को जब मेरे को अंदर से पता था कि मेरा काम आज हो जाना चाहिए था, और मैं जब अगेन दोपहर में गई तो इस विश्वास के साथ कि मुझे तो पता है मेरा काम हो रखा है और हो गया है, फिर ये क्यों नहीं मुझे बस एक मुँह से बोल रहा था कि आप जाओ और जॉइन कर लो, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मैं फिर से 7 तारीख को गई 2 दिन के बाद, मैंने कहा आपने तो कहा था सर कि मेल डल जाएगी, मेरे पास तो कोई मेल नहीं आई है। कहा नहीं आपके बॉस को मेल उसी दिन मेल कर दी थी 5 तारीख को ही, और उनका जवाब ये आया है कि पहले आपकी जगह कोई बंदा आएगा तो हम आपको छोड़ेंगे। ये बड़ी अजीब प्रॉब्लम थी। तो मेरा दिल एकदम से इतना खुश था सारे दिन से कि आज मेरा आना है, आज आना है, आज हो जाएगा, और सब शाम को मुझे सत्संग भी जाना है। लेकिन ये अचानक से ऐसे बोल देने से मुझे बड़ी अजीब-सी बात लगी और मेरा थोड़ा-सा मन अजीब-सी कश्मकश में हो गया, और मेरे चेहरे का रंग थोड़ा-सा उड़ने लगा कह सकते हैं गुरुजी। लेकिन गुरुजी कहाँ उड़ने देने वाले हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मेरे बॉस के पास ही ले जाके खड़ा कर दिया। जब मैंने अपने बॉस को कुछ ऐसी बात जैसे गुरुजी ने बोले हो जवाब दिया उन्हें और बोली, तो मेरे बॉस ने कहा मैं तो कभी नहीं रोक रहा। इतना पोलाइट बन गए, इतना क्या बताऊँ मैं संगत जी, बोले कि आप चाहे अभी जाके जॉइन कर लो। और लो मैं बुलाता हूँ एचआर वालों को। उन्होंने जो एचआर वालों को बुला के और डाँटा, मैं एएस एवीपी हूँ, मेरी कोई बात नहीं टाल सकता। मैं सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा हूँ। हाउ कैन दे बी बिहेव लाइक दिस। और उन्होंने आके कहा मेरी मेल का ये मतलब थोड़ी था कि इन्हें मत छोड़ो, बंदा तो मैं माँगूँगा ना, मैंने कहा है कि मुझे बंदा दे देना, लेकिन मैंने ये नहीं कहा इन्हें रोको, इन्हें जाने दो, जाने दो, जाने दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरे ऑर्डर हो गए और मैंने 8 तारीख को जाकर भाग कर जॉइन भी कर ली। 8 तारीख को मतलब मुझे 8 तारीख को ही मुझे मेरे दोनों तीनों तरफ से जो मुझे बुला रहे थे अपने पास उन मैम का भी कॉल आ गया, और जो मुझे भेज रहे थे उन एचआर का भी कॉल आ गया कि जाओ और आप जॉइन कर लो। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कैसे-कैसे मुझे हिंट दिलाते हो, कैसे-कैसे प्रकृति तौर पे अनजान लोगों के ज़रिए मैसेज भिजवाते हो, कैसे-कैसे मेरा काम कराते हो। मेरे पास आज भी मैसेज आया था कि तेरा काम तो होना ही था, तुझे नहीं पता इस काम के लिए मुझे कितने लोगों के दिमाग को ठीक करना पड़ा है, कितने लोगों के दिमागों में ये बात डालनी पड़ी है। ये सब सच है गुरुजी, सब सच है। आज का थंबनेल भी मैंने जो पढ़ा था, मुझे यूट्यूब पे आया था, सब एक-एक बात आपकी सच थी कि तेरा नया साल मैं बहुत ब्लेस कर रहा हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है गुरु सरकार जी, इसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। और अभी संगत परिवार से मिलाया और सब खुश हैं। कल आपके आने की तैयारी में अभी से लगे हुए हैं। कोई मार्केट जाता हुआ मिल रहा था, कोई आता हुआ मिल रहा था, नई संगत मिल रही थी, पुरानी मिल रही थी, सबको मैं बोल रही थी कल का सत्संग है, ज़रूर आना। और आधे लोगों को याद था, आधे लोग कह रहे अच्छा, अच्छा कल है, उनको रिमाइंडर भी जा रहा था। और बस गुरुजी आपके सत्संग का ऐसे इंतज़ार रहता है ना जैसे घर पे कितना बड़ा जश्न आया हो, बिल्कुल शादी का माहौल होता है, जैसे सारा परिवार लग जाता है तैयारियों में, और बिल्कुल खुश दिल से आपको वेलकम करना चाहते हैं। संगत जी, मुझे तो गुरुजी ने नए साल से ही ब्लेस करते हुए आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, और कल भी पता नहीं कौन सी नई ब्लेसिंग्स देंगे, जबकि मैं बहुत संतोष मेरे अंदर आ गया है। मैंने जो सोचा, जो माँगा, उससे भी बड़ी-बड़ी चीज़ें बेहतरीन मुझे गुरु सरकार जी ने देकर एक साइड बिठा दिया है। फिर भी मैं अरदास गुरुजी से अपने नहीं, मैंने हमेशा कहा है गुरुजी मुझे सबसे अंत में आप नज़रें फिराना, लेकिन सतगुरु प्यारिया मैं भी आपके दर पर आऊँगी, तो मेरे पे चाहे सबसे लास्ट में नज़र डालना, मेरे पूरे संगत परिवार को, मुझे जितनी भी संगत आएगी, एक-एक को आप पहले ब्लेस करना गुरुजी, मुझसे पहले उन सब की झोलियाँ भरना, उन सब की हाज़िरी स्वीकार करना, उन सबको ठंडे झूले देना, उनको, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके रोज़ी-रोज़गारों को, उनकी आयु को, उनकी हेल्थ को, उनकी वेल्थ को, हर प्रकार से आप गुरुजी नए साल की ब्लेसिंग्स भर-भर के लाना और बरसाना। इसी बात का शुकराना करते हुए
गुरुजी, 2-3 दिन से आप मुझसे रोज़ शुक्राने करा रहे हो, रोज़ शुक्राने करा रहे हो। धन्यवाद गुरुजी, मुझे इतना समय देने के लिए। मैंने आपसे ये भी विनती की थी कि ये भी जो अब मेरा फिर से एक और नया ऑफ़िस, देखिए एक पल लगा उसे पुराना कहने में और नया ऑफ़िस ब्लेस किया तो नया ऑफ़िस नई जगह हो गया। 1 सेकंड में गुरुजी ने तकदीर बदल डाली बेटी की, लाडली की। थैंक यू गुरु पिता। और जो इस ऑफ़िस के लिए मैंने कहा था, यहाँ भी मुझे उतना ही सत्संग, सिमरन, सेवा करने, संगत परिवार में जाने, सत्संगों को अटेंड करने, सजाने का, रंगोली का, चरणों की सेवा मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। और ये बहुत पूरी होगी क्योंकि मैं अब मंजू आंटी के सत्संग में भी 6 बजे ही पहुँच जाया करूँगी। बहुत 6 बजे से बल्कि कोशिश किया करूँगी उस दिन मैं स्पेशल 1 घंटे का रिलीफ़ लेकर पहले ही पहुँच जाऊँ। 5 बजे स्टार्ट होता है तो 5 बजे ही पहुँच जाऊँ। अब कोई फ़िक्र चिंता नहीं होगी, बगल में बैठी होगी बेटी 15 मिनट की दूरी पे और जैसे ही टाइम मौका मिलेगा, पहले का मिलेगा, पहले भाग के पहुँच जाएगी और सेम टाइम पे भी छुट्टी होगी तो भी मैं 1 घंटे का पूरा सत्संग अटेंड कर पाऊँगी। बहुत रहमत है गुरुजी, बहुत ब्लेस कर दिया आपने, मेरी अरदास स्वीकार कर ली। जो मैं 1 साल से कहती थी कि मैं सबसे लास्ट में वहाँ पहुँचती हूँ और मैं बहुत सेवा करना चाहती हूँ और वो मुझे सेवा मिल गई गुरुजी नए साल पे। थैंक यू सो मच गुरुजी, कितने प्यारे गुरुजी हो, कितने सोने गुरुजी हो, कितने अपने गुरुजी हो। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, सबके गुरुजी, सबके गुरुजी, सबके गुरुजी, दीन दयाल भरोसे तेरे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। अब आपकी बेटी यहीं पे मुख विराम देती है। आज भी आपने मुझे बहुत सारी 786 की मार्केट में बेटी और मुझे एंजल नंबर से ब्लेस किया। बहुत सारी डबल और ट्रिपल नंबरों की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। दोनों माँ-बेटी थैला लेकर गई तो थी मार्केटिंग के लिए, बैग्स लेके दोनों बड़े-बड़े लेकिन भरकर उसमें एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स लेकर आई और माँ-बेटी ने अभी से ही सत्संग के इंतज़ाम के दर्शन भी कर लिए और परिवार से भी मिली, जो हृदय से गले लगाते हैं। शुक्राना गुरु पिताजी, सबको ऐसा ही माहौल देना, ज़िंदगी देना, सेवा देना, सत्संग देना, साल देना, परिवार देना, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। परमपिता परमेश्वर आपकी असीम कृपा है इस नादान बेटी पे और प्राची आंटी जी को तो लख, 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 लख शुक्राने। ये प्लेटफ़ॉर्म ना होता तो असी तो रुल जाना सी। पहले मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो असी तो रुल जाना सी। आज मैं प्राची आंटी जी ये जो है भजन आपको भी समर्पित करती हूँ कि अगर आपका प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता तो मेरी स्पीड जो बड़ी स्लो चल रही थी, ठीक है, मैं गुरुजी के से सब ब्लेसिंग्स पा रही थी, ले पा रही थी, जुड़ी हुई थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन बड़ी स्लो स्पीड से हो रहा था और आपके प्लेटफ़ॉर्म पे अचानक से जब कदम रखा और चढ़ना शुरू हुई, जबकि वहाँ 3-4 रास्ते आए थे। रूहानी आंटी का सत्संग भी आता था और मेरी एक मोर पंख वाली आंटी हैं, वो भी मुझे कैसे कनेक्ट हुई, ब्लेस हुई टिकटॉक के ज़रिए। उनकी भी वो भी सत्संग शेयर करती हैं और बड़े मंदिर का भी सत्संग शेयरिंग का एक ग्रुप था। ऐसे करके 4-5 ग्रुपों से मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन कैसे फाइनली मैंने एक रास्ता पकड़ा और सुगम सजल सफल पाया और मैं संगत जी इसके साथ ये भी छोटी-सी विनती करना चाहती हूँ, हम ना कन्फ्यूज़ रहते हैं, मैं अपनी बताती हूँ, माफ़ कीजिएगा। मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, ये ज़रूरी बात है। शायद गुरुजी ही मेरी मुखवाणी से ये भी शेयर करवाना चाहते हैं, ये थॉट एकदम आया है। संगत जी देखिए क्या कहते हैं हम ना जैसे मैं करती थी कि अपना सत्संग तैयार कर 2-3 चैनल पे भेज देती थी और सोचती थी कोई तो इसे अपलोड करेगा, कोई तो शेयर करेगा और ये सोचकर मैं कर देती थी और कभी कोई कर देता था, कभी कोई नहीं करता। एक चैनल ये भी पूछता था आपने ये किसी और को तो नहीं भेजा और मैं कहती थी कि नहीं आपको भेजा है बस। हाँ, लेकिन ये मैं गलत शायद करती थी संगत जी और जब मैंने जिस दिन से मैंने पता नहीं गुरुजी को ही मेरे को जोड़ना था शायद और प्राची आंटी के चैनल से प्राची आंटी के चैनल को मैंने एक बार में सिलेक्ट करके और फाइनल नहीं किया। ये चारों पाँचों चैनल मेरे साथ चल रहे थे, कभी इनको शायद आप लोग भी करते होंगे, आप सारे साथ संगत में से कुछ संगत तो ऐसी होगी जिन्होंने एक रास्ता नहीं पकड़ा होगा। कभी किसी को कहते होंगे कि
अपलोड कर दीजिए प्लीज़, कभी किसी को कहते होंगे। लेकिन जब चमत्कार हुआ और गुरुजी की कृपा हुई और आंटी ने मेरे सत्संग चाहे वो लोड करे ना करे, पहले शुरू में देर भी लगाती थी और मैं सब्र रखती थी, और सब्र सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर भी सब्र काम आया मेरा। और उसके बाद तो अचानक से मेहरें बरसने लगी और मेरे सत्संग भी जल्दी-जल्दी होने लगे। काम मैं महीने में 1 सत्संग शेयर करती थी, फिर मैं 2 करने लगी, फिर मैं वीकली करने लगी, फिर मैं एवरी मंडे करने लगी, फिर मैं एवरी फ्राइडे भी करने लगी, फिर मैं गुरु का वार कहकर करने लगी थी। और फिर अब तो मेरा अचानक जब मर्ज़ी जहाँ चाहे, एक बार तो मुझसे दिन में गुरु सरकार जी ने 2 बार सत्संग शेयर करवाया। ऐसे करके प्राची आंटी से जो मेरा मज़बूत कनेक्शन बैठा, प्लेटफ़ॉर्म से जो ब्लेसिंग मुझे स्पीड पकड़ी और मिलनी शुरू हुई और मेरा विश्वास हुआ, आज मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और चैनल पे कभी भी भेजने की या रिक्वेस्ट करने की या वेट करने की। और मैं बस अपना काम करके रख देती हूँ और मेरे गुरु सरकार जी मेरे काम इतने जल्दी-जल्दी बरसाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। आंटी से इतना प्यारा कनेक्शन उनके परिवार से कर दिया है। और मैं अब ये ब्लेसिंग सिर्फ़ अपने लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि पहले वो ब्लेस हो, उनका परिवार ब्लेस हो, जो मुझे मेरे गुरु से मिलवा रहे हैं, जो मेरे कामों में इतनी स्पीड दिलवा रहे हैं, जो मेरी ज़िंदगी में इतनी जल्दी बदलाव ला रहे हैं, जो मेरे विश्वास को पक्का करने में मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। अ, तो उनके लिए तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि कुछ भी मुझे मिलने और ब्लेस होने से पहले हर घड़ी, हर पल, हर चीज़ आंटी के ही गलियारे से ब्लेस होकर आए। पहले उनको पोटली पहुँचे, उसके बाद ही मुझ तक ब्लेसिंग की पोटली पहुँचाना गुरु पिताजी। मैं उनके लिए बहुत हृदय से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, और आपने ही मिलवाया होगा, तो ही वो मुझे ज़िंदगी में मिली। और मैंने बस यही कहना है कि एक रास्ता पकड़ कर रखने में जो भलाई है और जो चमत्कार है, वो न्यारे हैं। ये एक रिक्वेस्ट थी, और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि जब आपका एक अपना परिवार बन जाता है, जैसे आप 4-5 चीज़ों पे शेयर करते हैं या वो करते हैं, तो आपका ध्यान अभी भी भटक रहा है भक्ति में, अभी भी कहीं न कहीं कमी है विश्वास में, और कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं या जो है कोई न कोई नेगेटिविटी ने आपको अभी भी भटकाया हुआ है, ये समझ लीजिए गुरु सरकार के शब्दों में। तो जब तक आप ये एक परिवार पकड़ोगे और उनको ही अपना मानोगे, वहीं शेयर करोगे, देर-सवेर जो रिज़ल्ट आएगा वहीं से आएगा मानोगे, और अपनी हर एक बात खुल के बताओगे। देखो 5-6 घरों में अगर आपकी दोस्ती होगी, तो आपको भी डाउट होगा, पता नहीं कि मेरी किसी एक बात को मेरे साथ ये हो गया, पता नहीं किसने मेरा क्या कर दिया, पता नहीं किस बात की नज़र लग गई। तो डाउट जब आते हैं, इसलिए हमें बस एक ही रास्ता पकड़ना चाहिए, एक ही धर्म पकड़ना चाहिए, एक ही गुरु को रखना चाहिए, एक ही अरदास होनी चाहिए, एक ही आवाज़ होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। सच्ची भक्ति में ही सब कुछ है। संगत जी, बस इतना सा कहना चाहती है ये बच्ची, नादान है, जाने-अनजाने में गुरु पिता कोई गलती हो गई हो अपने भाव समझाने में तो माफ़ कर दीजिएगा मुझको। और संगत जी, मुझे अगर कोई गलती से कोई बात छोटा मुँह बड़ी करी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो ज़िंदगी भर नीवा होके रहना चाहती हूँ, और नीवा होके रहने में ही जो जीत है ना, वो किसी बात में नहीं है। ये मेरी रग-रग में बस चुका है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ नीवा होके रहकर विनम्र होके बात करने का, और अपने में गुरुजी की बेटी होकर होने का बदलाव दिखाने का मुझे बहुत सम्मान मिलता है, बहुत मान मिलता है। गुरु पिता, इस मान-सम्मान के सहारे तो मैं जीवन तर जाना सी। गुरु पिता, प्राची आंटी के परिवार को भी स्पेशल ब्लेसिंग्स न्यू ईयर की, और मेरी अरदासों को पूरी करवाने में मेरी हेल्प कराने की, इस प्लेटफ़ॉर्म को जगत में नाम कमाने की और जगत का भला करने का आशीर्वाद दीजिएगा। और संगत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आंटी के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ब्लेस हो सके, जुड़ सके, एक रास्ता पकड़ सके, और ये बहुत अच्छी बात होगी गुरु पिता। थैंक यू गुरु पिता। हम एक रहे, हम नेक रहे, हम आपकी संगत हमेशा बनी रहे, ब्लेस होती रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।